तो बेटा आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम अपने टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया से। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमने अपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते बेटा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, छिपी बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं उसकी हम अभी बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा कि एक्चुअल में किसी काम को करने के लिए हमें जितने वर्कर्स की जरूरत होती है, अगर उससे ज्यादा वर्कर्स वहां पे इंगेज्ड हैं तो उसको कहते हैं बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए बेटा 5, बट क्योंकि पूरी एक फैमिली है जो 10 लोगों की है, वो पूरी की पूरी फैमिली में उस एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी है। अब उनमें से उन 5 लोगों को निकाल लें तो भी उनका आउटपुट उतना ही रहता है जितना कि 5 लोग काम करके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते थे। तो यहाँ पे जो बाकी वाले 5 लोग है बेटा उनकी प्रोडक्टिविटी इस फील्ड में 0 है, उनका आउटपुट में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये लोग देखने में आपको लगेंगे कि भाई खेत में काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशंस, बट एक्चुअल में उनका उस प्रोडक्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी। छिपी इसलिए क्योंकि देखने से आपको समझ में नहीं आती है कि वहां लोग बेरोजगार हैं भी या नहीं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जितने लोग हमें चाहिए थे उससे ज्यादा लोग अगर किसी भी फील्ड में लगे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की बेरोजगारी को हम कहते हैं बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है बेटा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में पाए जाने वाला सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेटा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो खुद एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। एक सीजन तक वहां पर काम रहता है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू एन एवरेज एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोग एक साल में 5 मंथ से लेकर 7 मंथ तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं बेटा, और यही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आपका रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा पहला आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? वो सब लोग जो एजुकेटेड भी हैं, दे आर कैपेबल टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज, बट ड्यू टू एनी रीजन उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पा रहा है, तो बेटा इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अर्बन एरिया में पाया जाता है बेटा। और इसके बाद अर्बन एरिया में पाया जाने वाला दूसरा है बेटा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बेटा कि पीपल हैव लॉट ऑफ बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान उनको पूरा है, ठीक है, डिग्री उन्होंने बड़ी बड़ी ले रखी है, बट उनको उस फील्ड की, उस काम की जानकारी नहीं है जिसमें वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, उनको केवल किताबी ज्ञान है बट प्रैक्टिकली उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो एजुकेटेड होकर भी अनएम्प्लॉयड है, और ऐसे लोगों को कहते हैं बेटा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं अदर्स में। तो सबसे पहले आता है बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बेटा वही होता है जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं, करते हैं या करते रहते हैं। ऑल दोज पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क, उसको कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दिखता है ये कि वो सब लोग काम करने के इच्छुक भी हैं और कैपेबल भी हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है बेटा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब हमें जिस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज में उसकी जानकारी ना हो। ठीक है, हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम भी कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमें नई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। देखिए, जब कंप्यूटर
आया था इंडिया में बेटा, तो बहुत सारे लोग थे जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया तो ना तो वो उस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते थे, ना उसको जानने के इच्छुक थे, और कंपनी चाहती थी कि वो लोग कंप्यूटर पे काम करें, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर्स, ठीक है, उन लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों आप अनएम्प्लॉयड हैं? क्योंकि आपको नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। या फिर दूसरा रीजन हो जाता है बेटा कि जिस गुड्स के प्रोडक्शन में आप लगे थे, उस गुड्स की मार्केट में डिमांड कम हो गई है, पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया है, उसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हैं। जैसे पहले बेटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, तो वो इंजीनियर्स, वो लोग जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का काम जानते थे, ठीक है, बट कलर टीवी का काम नहीं जानते थे। तो जैसे ही कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम हो गई, तो जो ब्लैक एंड टीवी की डिमांड कम हुई तो वो लोग भी बेरोजगार हो गए। तो इसको भी कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा जब एक आदमी, एक वर्कर की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, बट उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, हु कैन गिव मोर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन, उसको आप एक पियोन की जॉब दे दें, ठीक है बेटा, उसके पास डिग्री है, आप सोच के देखिए किस चीज की, प्रिंसिपल की, बट वो काम क्या कर रहा है, पियोन का काम कर रहा है, तो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बेटा हम वहां पर उसकी कैपेबिलिटी का पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। या एक एम्प्लॉय या एक वर्कर बेटा जो 12 घंटे काम कर सकता था, उसको काम मिल रहा है केवल 6 आवर्स, तो ये भी बेटा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेटा टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं बेटा जो इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज दे आर सर्चिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, पुरानी जॉब छोड़ दी है एंड दे आर सर्चिंग इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और जब तक वो बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं बेटा, इसलिए इनको नाम दिया गया है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है बेटा मार्केट में साइक्लिकल चेंजेस की वजह से होता है। देखिए मार्केट या इकोनॉमी कैसे काम करती है बेटा, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा दिखा देता हूं। मार्केट जो है कुछ इस तरीके से काम करती है, बूम, रिसेशन, बूम, रिकवरी, इस टाइप में। ठीक है बेटा, तो देखिए ये बूम है, बूम का मतलब होता है तेजी। जब इकोनॉमी में तेजी आई होती है तो सब लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, बहुत सारे रोजगार जनरेट होते हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं, इसके अलावा आउटपुट भी बढ़ता है। बट जब ये रिसेशन की तरफ जाती है, ठीक है, यानी मंदी की तरफ जाती है, मंदी का मतलब है कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ डिमांड कम हो रहा है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है बेटा, लोगों को रोजगार से हटा दिया जाता है। ठीक है, और ये होता है डिप्रेशन, महामंदी। महामंदी का मतलब भी यही होता है व्हेन पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर, इफेक्टिव डिमांड कम है। ठीक है, तो जब रिसेशन आता है इकोनॉमी में या फिर डिप्रेशन की सिचुएशन आती है बेटा, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और इसको कहते हैं बेटा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है बेटा वो है रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट या कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा अब बात करते हैं रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। तो रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा जो पहला रीजन है बेटा वो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब है बेटा कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट है वो है बहुत ज्यादा, उसकी तुलना में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का जो रेट है बेटा वो है बहुत कम। यानी जिस रेट पे हम लोग अपनी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश में पॉपुलेशन जनरेट हो रही है। तो यही एक रीजन है कि बेटा इकोनॉमी में सब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से हमारे देश में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अब इससे बचने का बेटा एक उपाय है, वो है 2 चाइल्ड पॉलिसी। आज समय आ गया है बेटा, वी हैव टू मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ अपॉन 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, अगर हमने 2 चाइल्ड पॉलिसी या कुछ इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं अपनाए जिससे कि हम अपनी पॉपुलेशंस को कंट्रोल ना कर सके, तो आने वाले टाइम में क्या होगा बेटा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिस प्रोपोर्शनेट में
पॉपुलेशन बढ़ती है उस प्रोपोर्शनेट में इकोनॉमी कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाती है। ठीक है बेटा, दूसरा है स्लो जीडीपी ग्रोथ। स्लो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि बेटा हमारी इकोनॉमी, एज यू नो वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है बेटा, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, जो लेवल ऑफ जीडीपी है वो कम होता है बेटा, और ड्यू टू स्लो और लो लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो थर्ड है बेटा, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। आज भी इतने सालों बाद भी, देखिए हम लोग 1951 से प्लानिंग करते आ रहे हैं बेटा, बट इतने सालों बाद भी हमारी इकोनॉमी में आज भी परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। आज भी हमारे रूरल एरियाज में हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेनली रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है बेटा, देखिए इन रूरल एरिया मल्टी क्रॉप्स इज अ गुड आइडिया थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट मल्टी क्रॉप्स की एक एसेंशियल कंडीशंस है परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब क्योंकि हमारे पास परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है तो हम मल्टी क्रॉप्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन है कि बेटा आज भी हमारे गांव में लोग अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि दे आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली सिंगल क्रॉप्स ड्यू टू लैक ऑफ परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। देखिए हमारे देश में जनसंख्या का या वर्कफोर्स का ज्यादातर हिस्सा, ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बेटा वो सीजनल ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी कैन प्रोड्यूस आउटपुट ओनली फॉर अ सीजन। ठीक है, एक सीजन के बाद वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं बेटा, और एज एन एवरेज एक इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स वो एक साल में 5 से 7 महीने तक, ठीक है बेटा, उसको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए बेटा सेविंग इज द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा लॉजिक है, जितना हम लोग पैसा सेव करते हैं बेटा वो सारे का सारा पैसा बैंकों में जमा होता है, और बैंक उसी पैसे को आगे इन्वेस्टमेंट के रूप में इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट अगर एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ सेविंग ही कम है तो इसका दूसरा मतलब है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ही कम है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी कम ही क्रिएट होगी। तो पहला तो रीजन बेटा ये है। अब देखिए दूसरा क्या है, अब जो लो इन्वेस्टमेंट है उसी की बात करते हैं। लो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है बेटा, वो इन्वेस्ट किया जा रहा है अपना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पर यूज होती है, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में किया जाएगा तो वहां पर मशीनों का प्रयोग होगा ज्यादा, और जहां पर मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है बेटा वहां पे लेबर का प्रयोग हो जाता है कम। ठीक है, दैट इज व्हाई आज के टाइम पर हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि हम जो एक तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है ड्यू टू लो लेवल ऑफ सेविंग, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम कहां कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में करें बेटा। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है कभी भी जॉब ओरिएंटेड नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं होती। दैट इज व्हाई वी हैव टू फेस लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी। फिर आता है बेटा लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारे देश में जो लेबर है बेटा, जो श्रमिक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर सकते, इसको कहते हैं लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब इसके पीछे या तो बेटा फैमिली रेस्ट्रिक्शंस कह लीजिए या सोशल रेस्ट्रिक्शन कह लीजिए, खासकर रूरल एरिया में आज भी हमारी जो लेबर है दे डू नॉट वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटीज। दैट इज व्हाई वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम कहते हैं बेटा संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ रहती है, एक साथ काम करती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा ड्यू टू इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या रीजन है बेटा, ऐसा क्या है? ज्वाइंट फैमिली तो अच्छा बताया जाता है, बट एक चीज समझिए, मान लीजिए वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, और उस पीस ऑफ लैंड पे अगर हम लोग ज्वाइंट फैमिली में पूरी की पूरी फैमिली उसमें एंगेज हो जाती है बेटा, वहां पर वो आउटपुट प्रोड्यूस
करती है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो जो पीस ऑफ लैंड है बेटा वो तो लिमिटेड है और वहां पर जितने लोग लगे हैं हो सकता है हम उससे कम लोगों में वहां पर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, वी हैव टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जितने लोग वहां पर लगे हैं, ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, उनमें से अगर हम कुछ निकाल भी लें तो हमारे टोटल आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, जब ज्वाइंट फैमिली बढ़ती है बेटा तो क्या होता है, जो हमारा पीस ऑफ लैंड है उसका बंटवारा हो जाता है। बट अभी भी क्या है, जो फैमिली है वो पूरी की पूरी उन्हीं पीस ऑफ लैंड पे लगी रहती है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो दिस इज हाउ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज आल्सो अ रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसके बाद जो बेटा लास्ट है वो है डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए बेटा, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसकी दो फीचर्स होती थी बेटा। पहली फीचर्स कि इसमें जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम लगता था, यानी हम कम इन्वेस्टमेंट में भी अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते थे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती थी। सेकंड जो है बेटा, जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बेटा, दीज आर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है बेटा, उनका यूज करती है। क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, बल्कि कौन सी करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ है बेटा, हमारे देश में कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई है। जब वो खत्म हुई है तो इसका मतलब है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज भी कम हो गया है, और ये भी एक रीजन है बेटा ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी। तो बेटा ये सारे रीजन थे कि व्हाई देयर इज अ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।